वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए थे तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए तो पूछे आप कौन हो। राजा बलि कह रहे हैं आप कौन हो। बोले आप खुद ही पहचान लो। बोले कांधे पे जनेऊ, मस्तक पे चंदन धारण करें और इतना मुखमंडल पे तेज, आप लगता है ब्राह्मण पुत्र हैं। आज राजा बलि कह रहे हैं कि यज्ञ करते समय ब्राह्मण के चरण पड़ गए, हमें कछु दान करना चाहिए। भगवान ने मना कर दिया। सुनिएगा, पूछा है राजा बलि से क्या दान में दोगे। बोले मैं त्रिलोकी राज्य का अधिपत्य हूं, 10 गांव 100 गांव क्या चाहिए। वामन भगवान कह रहे अरे वाह, तुम मुझे 100 गांव तक दे सकते हो। बोले और क्या। बोले महाराज हम तो अकेले हैं, 100 गांव का लेके दान करेंगे क्या। मैं तो अकेला हूं, ना पत्नी ना बच्चे। राजा बलि कह रहा है महाराज आपको ब्याह करा देंगे। अरे वाह, इतनो सत्यवीर, इतनो दानी, तुम हमारे ब्याह कराओगे। बोले और क्या। वामन भगवान कह रहे महाराज अगर मेरा ब्याह करा रहे हो और अगर मेरी संतानें को मर गई तो राजा बलि बताओ रोएगा कौन। ये बात सुनकर के राजा बलि कह रहे हैं संतान आपकी मरेगी तो रोना आपको पड़ेगा। तो आज यही वामन भगवान कह रहे हैं राजा बलि से ऐसा दान लेने से क्या फायदा जिसके लेने के बाद मुझे रोना पड़े। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो राजा बलि कह रहे हैं ऐसा तो नहीं, मैं तो दे के रहूंगा। आज जब ज्यादा जिद करने लगे बोले महाराज ब्राह्मण के चरण पड़े और इतना शुभ अवसर है, और अगर हम दान की प्रधानता अगर आज दान ना किया तो जीवन में फिर दान का मौका कब मिलेगा जब साक्षात यज्ञ हो रहा है। बोले महाराज क्या चाहिए। बोले केवल 3 पग धरती दे दो। क्या मांगा। 3 पग। तो राजा बलि ने चरण की तरफ देखा, इतने छोटे छोटे तो चरण है, मैं त्रिलोकी का अधिपत्य हूं और 3 चरण में कहा ये नापेंगे। तो बोले रहोगे बटुक के बटुकी, हम दे कितना रहे और मांग तुम इतना रहे। तो जीवन में ये निष्काम भक्ति से भगवान से मांगो नहीं, जब नहीं मांगोगे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। आज राजा बलि ने से जब 3 पग धरती मांगा तो शुक्राचार्य बगल में बैठे, बोले ये 3 पग धरती वाला कौन आ गया। नेत्र बंद किया, बोले अच्छा हमारे शिष्य को निर्धन बनाने आए। ये भाव जैसे प्रस्तुत किया तो शुक्राचार्य ने मना किया। बोले महाराज दान नहीं करना है। बोले कैसे गुरु हो आप। बोले आज ऐसा शुभ अवसर है और अब दान तो करके रहेंगे। तो भगवान ने उसी तरह रोक दिया, रुको। बोले बिना संकल्प के दान नहीं लेते। बोले संकल्प का मतलब। बोले प्रतिज्ञा होती है, कहीं अगर आप विमुख हो गए तो पल का भरोसा नहीं रहता ना, दान करने के बाद कौन पलट जाए। तो बोले संकल्प करो पहले। और शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मानेंगे नहीं है, कमंडल जैसे उठाया जल के लिए, शुक्राचार्य टोटी में बैठ गए। ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा, नहीं होगा। भगवान कह रहे तुम मानोगे नहीं, कोनो भी हो नहीं। निकाला कुश और जैसे टोटी में डाला तो एक आंख। तो राजा परीक्षित ने पूछा ये क्यों किया ब्रह्म ने। बोले देखो गुरु वो होना चाहिए जो अपने शिष्य को एक नेत्र से देखे। अगर जो गुरु पैसे वाले को गरीब को 2 भाव से देखता है वो गुरु नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा जब तुम एक नजर से देख रहे हो तो एक आंख का क्या करोगे। अब संकल्प करने लगे। जैसे ही संकल्प हुआ तो राजा बलि से वामन भगवान कहते दान करने के बाद चरण ब्राह्मण के छूना चाहिए, हमारे चरण तो छुओ। और राजा बलि जैसे चरण छूने लगे तो जब झुके थे तो 52 अंगुल के, और जब राजा बलि ने अपना सिर ऊपर किया तो भगवान एक विराट रूप में, इतने विराट रूप में भगवान आ गए कि पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। वामन भगवान ने क्या किया, 3 पग धरती में सब कुछ लेने लगे तो 1 पग बाकी है। बोले अब कहाँ रखें। तो राजा बलि कहते हमने संकल्प तो कर लिया महाराज, अब जमीन बड़ी होती कि जमींदार। बोले जमींदार। बोले 3रा पग मेरे ऊपर राजा बलि। और जैसे अपने ऊपर कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। वाह राजा बलि, जो जीवन में समर्पण अपने को कर देता है तो उस पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले मेरे घर पर आप विराजमान हो जाओ। राजा बलि कहते हैं मैं अंदर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन हो, बाहर आऊं तो बोले कि क्या चौकीदार बन जाऊं। और भगवान चौकीदार बन भी गए। और कब आए थे राजा बलि के द्वार से पता है आपको। ये सारी बहनें ध्यान रखो, रक्षाबंधन के दिन भाई दूज में भाई के आने का प्रावधान है बहन के घर, लेकिन रक्षाबंधन में बहन जाती क्यों। लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन ही अपने पति नारायण को राजा बलि के द्वार पे छुड़ाने गई थी। और जब ब्राह्मण आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं तो क्या बोलते हैं,
हेन भद्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। वो कवच, जिस कवच को कौन, लक्ष्मी जी रक्षा सूत्र बांधने गई, कितने भाव से लाई थी सुनिएगा। नारद जी ने जाकर लक्ष्मी जी से कहा तुम यहीं बैकुंठ में रहो। पतिदेव चले गए। बोले कहाँ गए? बोले राजा बलि के चौकीदार बने गए। बोले कोई बात नहीं, आज हम लेके आएंगे। नारद जी कह रहे हैं आप कैसे लाओगे? बोले देखना। जैसे ही राजा बलि के द्वार पर लक्ष्मी जी जा रही, तो लक्ष्मी जी को देखकर राजा बलि माता लक्ष्मी को दासी बनाना चाहते थे, पत्नी बनाना चाहते थे, इतनी सौंदर्य रूप। लेकिन जैसे लक्ष्मी जी पास आई तो राजा बलि से कह दिया भैया, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सैया बनने थे और भैया बने। तो कौन सा भाव है ये? राजा बलि कह रहा है हाँ बहना बताओ। बोले मैंने सोचा है कि आप युद्ध करने जा रहे हो देवताओं से, तो आपकी रक्षा कवच बांधना है मुझे। लक्ष्मी जी ने बांधा उसी रक्षाबंधन के दिन, और जैसे बांधा तो राजा बलि कहते हैं जब भैया बन गए तो कर्तव्य भी है बहन को कछु देने का। तो बोले बहन तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमारे पास सब कुछ है। लक्ष्मी जी कहती है सब कुछ? बोले नहीं कुछ तो चाहिए। बोले आप इतना जब कह रहे हो कुछ दे रहे हो, तो अभी अभी आपके महल के अंदर हम आ रहे थे तो आपके चौकीदार एक बड़े सुंदर खड़े थे। और एक बात बताऊं भैया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पता है जहाँ ये बहन रहती है अकेले रहती है, इस बहन को देखने वाला कोई नहीं। अगर भैया कुछ देना चाहते हो तो अपना ये चौकीदार दे दो रक्षा करने के लिए। आज राजा बलि ने दे दिया। हाथ पकड़ के लक्ष्मी जी कह रही चलो, जहाँ पाते हो वहीं चल देते हो। हाथ पकड़ के जैसे कहा, पीछे से क्या कह रहे राजा बलि, ए बहना आज छलिया के साथ रहकर तुम भी छलियागिरी सीख गई, अपनी ही पति को लेके जा रही हो बहन, कोई बात नहीं। ये राजा बलि का दृष्टांत।